एग्जाम अड्डा में आपका स्वागत है। तो यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्ज़ाम के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो 85 प्रश्नों की है, तो आप हमारे साथ 45 मिनट बने रहिएगा। तो आपको 85 क्वेश्चन में से ही 5 क्वेश्चन आपको पीईटी एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो आइए, आपके सामने पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो बैंकों का बैंक है वो है आरबीआई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके, और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए ताकि मनोबल बढ़े और अत्यधिक आपको हेल्पफुल वीडियो बनाई जाए। उसके बाद से नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन है, समाजवाद की प्रमुख विशेषता क्या है? तो समाजवाद की प्रमुख विशेषता उपयुक्त इसमें से कोई नहीं है। उसके बाद से नेक्स्ट तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार का राजस्व स्रोत नहीं है? तो वो है ऑप्शन सी आयकर। चौथा है, संपत्ति बाजार में रियल एस्टेट किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है भूमि एवं रिहायशी क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, वर्ष 2010 और 11 में भारतीय अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक प्रतिशत हिस्सेदारी थी? तो तृतीय। उसके बाद से नेक्स्ट छठा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की ओर से भारत में मुद्रा नोट जारी करने का अधिकार किसके पास होता है? तो नोट जारी करने का अधिकार ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको आरबीआई बोलते हैं। इसकी स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद से नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, सेवा कर। सेवा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है। उसके बाद से नेक्स्ट आठवां है कि भारत सरकार स्तर पर सर्वाधिक एकत्रित होने वाला कर है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, वो है सेवा कर। उसके बाद से नेक्स्ट, हाल ही में संघ के बजट में सबसे बड़ा राजस्व व्यय क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, रक्षा सेवा। उसके बाद से 10 नंबर क्वेश्चन है कि कितने रुपए के नोट पर महात्मा गांधी का चित्र मुद्रित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, 1000 के नोट पर भी, 500 के नोट पर भी और 100 के नोट पर भी। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है कि किस विश्व संस्था को विश्व बैंक की मुद्रा ऋण खिड़की के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, IMF। IM और F संस्था को विश्व बैंक की मुद्रा खिड़की के नाम से जाना जाता है। उसके बाद से नेक्स्ट, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण वर्ष किया गया। 12 नंबर क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण वर्ष किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। और इसकी स्थापना पूछे तो 1935 में इसकी स्थापना की गई, लेकिन रिजर्व बैंक की राष्ट्रीयकरण कहा जाए तो वो है 1949। उसके बाद से नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर डॉक्टर रघुराम राजन स्थित केंद्रीय कार्यालय में बैठते हैं? तो मुंबई में बैठते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, क्योंकि आरबीआई का जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है। उसके बाद से नेक्स्ट 14 नंबर है कि संघ सरकार में स्वर्ण पर आयात शुल्क में वृद्धि के बाद अभी स्वर्ण पर आयात शुल्क कितना प्रतिशत है? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 15%।
उसके बाद से नेक्स्ट 15 है कि निम्न में से किस क्षेत्र में अधिकांश भारतीय नियोजित हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, कृषि में। कृषि में लगभग 51% लोग इसमें आपको रोजगार देता है कृषि। उसके बाद से नेक्स्ट 16 नंबर है कि भारत में पंचवर्षीय योजना की धारणा शुरू की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत में पंचवर्षीय योजना की धारणा शुरू की गई थी। उसके बाद से नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है कि सेबी, जिसको बोलते हैं SEBI, सेबी का पूर्ण जो है रूप क्या है। तो सेक्रेटरीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट 18 है कि निम्न में से कौन सी वर्तमान में भारत की सबसे बड़ी आयात वस्तु है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, पेट्रोलियम। उसके बाद से 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षित बेरोजगार युवाओं को एक स्वनियोजन कार्यक्रम है। ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, प्रधानमंत्री की रोजगार योजना। उसके बाद से नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है कि सचर समिति का संबंध किससे है। सचर समिति का संबंध किससे है। तो भारतीय मुसलमान समुदाय की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक स्थिति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। उसके बाद से नेक्स्ट रिक्त स्थान के लिए स्वाधार भारत सरकार की परियोजना है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान के लिए स्वाधार भारत सरकार की एक परियोजना है। तो वो है कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 22 है कि निम्नलिखित में से किस पद का संबंध बैंकिंग वित्त के साथ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, विसरण, जिसको डिफ्यूजर बोलते हैं। नेक्स्ट आप अंत तक बने रहिएगा वीडियो को, ताकि आपको 25 जो है आपको 85 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन इस भारतीय अर्थव्यवस्था की पूरी क्लास में से आपको UPSSC PET के एग्ज़ाम में देखने को मिलेगी। जो लोग अभी नए हैं, जुड़े हुए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। उसके बाद से नेक्स्ट किसी नियोजन या नियंत्रित अर्थव्यवस्था में सभी आर्थिक निर्णय लिए जाते हैं। तो मतदाताओं द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट 24 है कि किस मुक्त बाजार व्यवस्था में किसी घरेलू को प्राप्त माल की मात्रा एवं सेवाएं अवलंबित होती है उसकी। तो वेतन और मजदूरी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट मंदी क्या है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि मंदी क्या है। वीडियो बनाओ तर भैया, हाँ? पढ़ता रहो। 25 है कि मंदी क्या है। तो मंदी है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, कीमतों में भारी मात्रा में गिरावट की अवधि। उसके बाद से नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन है कि स्फीति है। तो कुल कीमतों के स्तर में वृद्धि ही स्फीति कहलाती है, मुद्रा स्फीति। यानी कि मुद्रा के कुल कीमतों के स्तर में वृद्धि ही मुद्रा स्फीति कहलाता है। लेकिन आपसे ये पूछा है कि स्फीति क्या है, तो है कुल कीमतों में स्तर की वृद्धि। उसके बाद से नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा उत्पादन का कारक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, एक बैंक ऋण उत्पादन का कारक नहीं है। उसके बाद से नेक्स्ट 28, एक निम्न में से कौन सा भारत के नवरत्नों में से नहीं है। तो भारत के नवरत्नों में से नहीं है तो भारतीय रेलवे, क्योंकि ये नवरत्न लिमिटेड कंपनियों होती है, लेकिन भारतीय रेलवे कोई कंपनी नहीं है, ये गवर्नमेंट की
मंत्रालय है जो कि रेलवे मंत्रालय होता है। उसके बाद से नेक्स्ट 29 है कि निम्न में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन कारकों पर निजी स्वामित्व होता है। तो निजी स्वामित्व होता है वो पूंजीवादी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट 30 है कि निम्न में से कौन सा भारतीय रेलवे का अधिकतम उपार्जन में योगदान करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, माल यातायात उपार्जन। उसके बाद से नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सूर्योदय योजना के मुख्य प्रस्तावक कौन है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, जयप्रकाश नारायण सूर्योदय योजना के प्रस्तावक हैं। उसके बाद से नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है, ये कह रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, महालोनोविस मॉडल पे जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित है। उसके बाद से नेक्स्ट 33 है कि हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं। तो हरित क्रांति के जनक यदि विश्व में पूछे तो है नॉर्मन बोरलोंग, और भारत का पूछे तो हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन है। उसके बाद से नेक्स्ट योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन हैं। तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद से नेक्स्ट निम्न में से कौन सा कर टैक्स पंचायत द्वारा वसूल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, स्थानीय मेलों पर कर जो होता है वो पंचायत द्वारा वसूल किया जाता है। उसके बाद से नेक्स्ट सेबी एक है, सेबी एक प्रकार का क्या है। तो सेबी एक गैर संवैधानिक निकाय है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 37 नंबर क्वेश्चन है कि जन्म दर में आकस्मिक गिरावट उत्पन्न करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, प्रति व्यक्ति की आय में जो वृद्धि होगी वो आकस्मिक गिरावट को उत्पन्न करेगा। उसके बाद से नेक्स्ट 38 है कि वह सर्वोच्च निकाय में जो भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करता है वो करता है राष्ट्रीय विकास परिषद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट 39 लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री वह है जिसमें कि सख्त शारीरिक श्रम की जरूरत पड़ती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। उसके बाद से 40 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक परोक्ष कर है, यानी कि प्रत्यक्ष कर है। तो वो है उत्पाद शुल्क। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 41 नंबर क्वेश्चन है कि स्वयं सिद्धा एक योजना है जिसे भारत सरकार ने रिक्त स्थान की मदद के लिए चालू की है। तो ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट, केवल महिलाओं के लिए स्वयं सिद्धा योजना की शुरुआत भारत सरकार ने की है। उसके बाद से नेक्स्ट 42 है कि वित्तीय अखबारों में हम अंतर्राष्ट्रीय वृद्धि के बारे में पढ़ते हैं। आर्थिक योजना के उद्देश्य हेतु औद्योगिक क्षेत्र में कौन सी गतिविधियाँ शामिल रहती है। तो वो शामिल रहती है ये सभी, यानी कि माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन, ये सभी रहती है। उसके बाद से नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन है कि विभिन्न व्यवसायों को पूरा करने के लिए राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है। तो मुख्य स्रोत है उत्पाद शुल्क। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 44 है कि निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट कर कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बिक्री कर। उसके बाद से नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र में यानी कि पब्लिक सेक्टर एवं जो प्राइवेट सेक्टर यानी कि निजी क्षेत्र का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, उद्यमियों के स्वामित्व के आधार पर प्राइवेट सेक्टर और जो है पब्लिक सेक्टर में
वर्गीकरण किया गया है। उसके बाद से नेक्स्ट 46 है कि पहले किस बैंक का इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता था। तो आरबीआई को ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। 46 का ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट जो है, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट एसबीआई को। उसके बाद से नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन है कि सिक्योरिटी बाजार द्वारा बनाए गए नियमों के तहत कौन कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट सेबी। सिक्योरिटी बाजार, इसका खुद फुल फॉर्म है कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बिजनेस इंस्ट्रक्शन। उसके बाद से नेक्स्ट 48 नंबर है कि म्यूचुअल फंड व्यवसाय में सिप का अर्थ होता है। तो सिप का जो अर्थ होता है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिप का फुल फॉर्म है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। उसके बाद से नेक्स्ट 49 इनमें से कौन सा भारतीय में अनुसूचित बैंकिंग की संरचना का भाग नहीं है। तो वो है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट महाजन। उसके बाद से नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट व्यवसाय कर। नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन है योजना आयोग का प्रथम चेयरमैन कौन थे। तो योजना आयोग का प्रथम चेयरमैन जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट 52 है कि उत्पाद शुल्क वह कर है जो लगाया जाता है। तो उत्पाद कर है जो वस्तुओं के उत्पादन पर लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय वित्त वर्ष निम्नलिखित में से किस दिनांक को आरंभ होता है। तो वित्त वर्ष जो है 1 अप्रैल। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट 54 नंबर है कि तेजंडिया और मंडिया वाणिज्य के किस पक्ष से संबंधित है। तो वो विदेशी व्यापार, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 जो करेक्ट है वो विदेशी व्यापार से संबंधित है। उसके बाद से नेक्स्ट 55 नंबर है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है। नीली क्रांति का संबंध किससे है। तो वो मत्स्य पालन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट 56 नंबर क्वेश्चन है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। तो आरबीआई की स्थापना जो हुई थी 1935 ईस्वी में आरबीआई की स्थापना हुई थी। और पूछे कि राष्ट्रीयकरण कब भी हुआ था। तो 1949 में आरबीआई की राष्ट्रीयकरण हुआ था। और स्थापना पूछे तो 1935, यानी कि इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट 57 है घाटे की वित्त का प्रभाव क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट मंदी, जिसको रिसेशन बोलते हैं। घाटे के वित्त का प्रभाव मंदी, जिसको रिसेशन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 58 है कि निम्नलिखित में से क्या भारत की आर्थिक योजना का उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट जनसंख्या वृद्धि। उसके बाद से नेक्स्ट 59 है कि निम्न में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर नहीं है। तो प्रत्यक्ष कर नहीं है वो बिक्री कर है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 60 है कि हाल में किसके जो है प्रबंध सुधार आयोग टायर्स का प्रमुख नियुक्ति किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यानी कि पार्थ सारथी सोम जो हाल ही में सुधार आयोग के प्रमुख नियुक्त किया गया है टार्क्स से। उसके बाद से नेक्स्ट 61 नंबर क्वेश्चन है कि चुंगी जिसको आकटाय बोलते हैं से संदर्भ है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट चुंगी आकटाय जिसको संदर्भ कर से है। उसके बाद से नेक्स्ट 62 प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट 1951 से 1956 तक
प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि है। उसके बाद से नेक्स्ट 63 है, भारत सरकार नियंत्रित राशन की दुकानें के द्वारा वितरण की किस्म को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, लोक वितरण प्रणाली कहा जाता है। उसके बाद से नेक्स्ट 64 नंबर क्वेश्चन है कि लाभ के उद्देश्य से वस्तुओं के क्रय और विक्रय को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, विपणन। विपणन कहा जाता है। लाभ के उद्देश्य से वस्तुओं के क्रय और विक्रय को क्या कहा जाता है? विपणन। उसके बाद से नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहयोग कार्यक्रम का उद्देश्य निम्न में से क्या प्रदान करता है? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बहुत ही निर्धन लोगों का वृद्धापन जो है वृद्धावस्था का पेंशन प्राप्त करता है। राष्ट्रीय सामाजिक सहयोग कार्यक्रम बहुत ही निर्धन लोगों को जो वृद्धावस्था पेंशन को प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, जवाहर रोजगार योजना का कार्यान्वयन इनमें से किस पर निर्भर करता है? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, केंद्रीय सरकार जो है जवाहर रोजगार योजना का कार्यान्वयन निर्भर करता है। उसके बाद से नेक्स्ट, अर्थशास्त्र में उपयोगिता जिसको यूटिलिटी बोलते हैं का तात्पर्य वह क्षमता है जो मानव इच्छा को संतुष्ट करता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 68 है कि शून्यकाल जिसको जीरो आवर बोलते हैं क्या कहलाता है या उसका क्या संबंध है? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, जब सबसे महत्वपूर्ण मामलों को उठाया जाता है तो शून्यकाल यानी कि जीरो आवर कहा जाता है। उसके बाद से नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद में अधिकतम योगदान है? तो वह है टर्सरी सेक्टर का जो है सबसे अधिकतम योगदान है जीडीपी के रूप में। जीडीपी जिसको हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे कम है? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, हरियाणा का। उसके बाद से 71 है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में व्यक्ति उत्पादन के कारकों की स्वामित्व या स्वामी होता है? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, पूंजीवादी। उसके बाद से नेक्स्ट, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य क्या है? तो मुख्य कार्य है स्टॉक बाजार को निवेशकों के हितों में। उसके बाद से नेक्स्ट, रक्षा करना होता है। अब 73 है कि मांग नियम यानी कि लॉ ऑफ डिमांड के अनुसार कीमतों में वृद्धि के साथ मांगी गई मात्रा में कमी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। लॉ ऑफ डिमांड का एक नियम है, इसके अंतर्गत क्या होता है कि कीमतों की वृद्धि के साथ मांगी गई मात्रा में कमी होती है, उसी को मांग नियम या लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट 74 नंबर क्वेश्चन है कि सरकारी क्रियाकलापों को चलाने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा करों एवं अन्य प्रकार की प्राप्तियों से जुटाया गया सभी राजस्व कहाँ पर जमा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा, भारत सरकार की संचित निधि में ये जमा होता है। उसके बाद से नेक्स्ट 75 है कि वर्ष 1969 में भारत के कितने बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया? तो 14 बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट 76 है कि नरसिम्हन कमेटी किससे संबंधित है? तो बैंकिंग सुधार से नरसिम्हन कमेटी का संबंध है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट
77 है कि भारत के किस राज्य की महिला लिंग का अनुपात अधिकतम है? तो है केरल राज्य का। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट 78 है कि निम्न उक्त में से कौन सा फसल हरित आंदोलन से उत्पाद एवं उत्पादकता दोनों का सबसे अधिक लाभ पाने वाला है? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, गेहूँ। उसके बाद से नेक्स्ट जो है 79 है कि फसल के हित में निम्नलिखित में से सरकार द्वारा घोषित किया गया है। तो क्या घोषित किया गया है सरकार द्वारा? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि न्यूनतम समर्थित दाम सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। उसके बाद से नेक्स्ट 80 है कि संतुलन कीमत वह मूल्य है जो संतुलन कीमत वह मूल्य है जो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट उपभोक्ता एवं उत्पादकता की अधिवेश को बराबर करता है, वही संतुलन कीमत कहलाती है। उसके बाद से नेक्स्ट 81 नंबर है आय की असमता रिक्त स्थान द्वारा मापी जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, लॉरेंज वक्र द्वारा आय की असमता मापी जा सकती है। उसके बाद से नेक्स्ट 82 नंबर क्वेश्चन है कि जे एम किन्स कौन थे? जे एम किन्स कौन थे? तो अर्थशास्त्री थे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 83 है कि भारतीय योजना के शिल्पकार के नाम से कौन जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, पीसी महानो जो है महालनोविस यानी कि पीसी महालनोविस को भारतीय योजना के शिल्पकार के रूप से जाना जाता है। उसके बाद से नेक्स्ट 84 नंबर है कि मध्याह्न भोजन योजना को किस मंत्रालय के अंतर्गत रखा गया है? तो रखा गया है मानव संसाधन विकास यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, मध्याह्न भोजन योजना को मानव संसाधन विकास के अंतर्गत रखा गया है। उसके बाद से नेक्स्ट अंतिम क्वेश्चन है 85 नंबर क्वेश्चन, जो इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सहयोगी बैंक 2008 में भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा संपादित किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, स्टेट बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो सहयोगी बैंक के रूप में 2008 में भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा संपादित किया गया। तो ये थे 85 क्वेश्चन। इसी 85 क्वेश्चन में से आपको जो है भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि पॉलिटिक्स से 5 क्वेश्चन आपके पीटी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये वीडियो अत्यधिक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मनोबल बढ़े और अत्यधिक आपके लिए हेल्पफुल वीडियो बनाई जाए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।